गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है मंडे का, जन्माष्टमी वाले दिन का। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो बच्चों की तो छुट्टी थी बट हस्बैंड को जाना था ऑफिस, इसलिए मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, प्रॉपर वेज। इसमें सिर्फ मैं जीरा और हरी मिर्च अदरक का छौंक लगाऊंगी और कुछ नहीं। तो मैंने सारी वेजेस चॉप कर ली थी, टमाटर वगैरह सब चॉप कर लिया था। दाल उधर मैंने बॉयल चढ़ा दी थी नमक और हल्दी डाल के। इधर कढ़ाई में जब तेल गर्म हो गया था उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और जीरा छोंकने के बाद हरी मिर्च और अदरक छोंक दी थी। उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर जाते के साथ ही, जैसे कि आपको पता है, मैं नमक डालती हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो उधर मेरी दाल में सीटी आ रही थी, वो प्रॉपर बॉयल हो गई थी। तो टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया, फिर सारे बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग प्रॉपर वेज खाने में थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालते हैं। तो मसाला मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं बाहर की सफाई करके आ गई थी, तो मैंने आके देखा कि मसाला मेरे रेडी है। दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी थी, तो वो मैंने मसाले में मिक्स कर दी। इसको मैं थोड़ी देर बॉईल होने दूंगी ताकि दाल में मसाला अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और साइड में मैं तड़का रेडी कर लूंगी हींग का। तो अरहर की दाल में हींग का तड़का डलता है और थोड़ा घी भी डलता है, तो इसलिए मैं हींग का तड़का घी में ही डायरेक्ट बना लूंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कोई कोई पहले ही तड़का डाल देते हैं, बट मैं एंड में डालती हूँ जब मेरी सब्जी प्रॉपर रेडी हो जाती है। तो दाल बन चुकी थी, तो मैंने फिर घी गर्म करके उसमें हींग डाल के उसका तड़का रेडी करके दाल में डाल दिया। अब मैं बना लूंगी फटाफट रोटियाँ। आटा ना मैंने अभी गूंदा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो मैंने कहा पहले हस्बैंड को बना देती हूँ, फ्री कर देती हूँ, उसके बाद में मेरी और बच्चों की रोटी बनाऊंगी जब, तो उससे पहले मैं अपना आटा गूंद लूँगी। तो जितना आटा रखा हुआ था कल का, तो उसमें हस्बैंड की रोटियां हो गई थी मैनेज। मैंने कहा फिर मैं आराम से बाद में गूंद लूँगी। तो फटाफट मैं हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही थी और उनके टिफ़िन के लिए मैंने दाल अलग से निकाली थी ठंडी करने के लिए। बच्चों की छुट्टी है तो वो सो रहे हैं। मैं बाद में सारा अपना नहा धो के फ्री होके फिर मेरे और बच्चों का नाश्ता बनाऊंगी। तो बाहर पानी भी भर रहा था, आज बच्चे उठे नहीं तो मेरे को बार बार जा के देखना पड़ रहा था। नहीं तो और दिन बच्चे उठ जाते तो वो चेक कर लेते हैं, बाल्टी भर जाती है तो वो बाल्टी चेंज करते हैं, बट आज मुझे ही सारा करना पड़ रहा है। देखिए मेरी रोटियां कितनी बढ़िया मस्त गोल गोल और फूली फूली बन रही थी। रोटी मेरी सारी बन चुकी थी, मैंने कर दी थी सारी स्लैब क्लीन। ये चकला बेलन मैं अभी नहीं हटाऊंगी क्योंकि अभी तो हमारे रोटियां बननी है और ज़्यादा, बच्चों की बनेगी, मेरी बनेगी, तो वो मैं एक ही बारी में फिर अंदर रख दूंगी यूज़ करने के बाद। तो हस्बैंड फ्रेश होके आ गए थे, मैं उनको दे दूंगी नाश्ता। तो नाश्ता देके मैं आ गई थी किचन में। अब मैं करूँगी उनका लंच पैक। तो आज लंच में मैंने दिया है उनको अरहर की दाल, रोटी और गाजर और मिर्ची का अचार। तो मैं ये उनका लंच पैक कर दूंगी। मैं ना कभी भी अगर ग्रेवी वाली कुछ भी बनाती हूँ, वेदर इट्स दाल या कोई तरी वाली सब्जी, तो मैं ना टिफ़िन को ना पॉलीथीन में पैक कर देती हूँ, जस्ट फॉर सेफ साइड की कहीं कभी उसमें से ग्रेवी ना निकल के बाहर आ जाए तो सारा बैग गंदा हो जाता है। तो हस्बैंड चले ऑफिस, मैं जाऊंगी गेट बंद करने के लिए। तो मैं आ गई थी किचन में, किचन मैंने क्लीन कर दी थी, बर्तन भी धो दिए थे। उसके बाद मैं अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई थी। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि रोटी दाल बनाई मैंने, आप लोग क्या खाओगे, रोटी खाओगे, पराठे खाओगे, क्या खाओगे? तो बच्चों ने बोला कि मम्मा हमको ब्रेड खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को आटा तो गूंदना था, तो मैंने कहा फिर बाद में रात के लिए गूंदूंगी, जब बच्चे ब्रेड खाना चाहते हैं, उनकी छुट्टी है तो उनके हिसाब से ही बनेगा। तो मेरे को ना घी में तली हुई चीज़ें नहीं पसंद, वेदर इट्स पराठे, वेदर इट्स कुछ भी। तो मैंने अपने ब्रेड ऑयल में फ्राई करे थे, बच्चों के घी में फ्राई करके उनको दे दिया था। नाश्ता करके मैं आ गई थी किचन में। जन्माष्टमी है तो आज मैं तो चावल खाऊंगी नहीं, तो सिर्फ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ही बनेगा। मैं जन्माष्टमी में चावल नहीं खाती, मैं सिर्फ रोटी, पराठे, पूड़ी ये सब खाती हूँ, मतलब चावल नहीं खाती मैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि मैं तो चावल खाऊंगी नहीं, आप लोगों के लिए बनाना है, तो बताओ आप लोगों को क्या खाने हैं। तो बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा हमें ना फैने भात खाना है। ये देखिए कैसे पानी फैल गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने किसी काम में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही, मेरा हर काम बिगड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज कर रही हूँ, बट ठीक है, हो रहा है, जैसे हो जाएगा।
धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी तो ये भी सारे काम नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि बच्चों ने फरमाइश करी फैने भात खाना है मम्मी। तो फैने भात क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली खिचड़ी बनाते हैं दाल चावल के साथ मसाले वगैरह डाल के, इसमें मसाले कुछ नहीं पड़ते, बस हम दाल चावल को बॉईल कर लेते हैं और ये हम इसके कॉम्बिनेशन में खाते हैं घी के साथ। और आलू का चोखा होता है या सीताफल का चोखा हो गया, तो ये इस कॉम्बिनेशन में खाते हैं। ये एकदम हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है बच्चों को। उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करके सोने चली गई थी। फिर मैं शाम को उठ के आई थी किचन में। जन्माष्टमी है तो हस्बैंड ने बोला कि पूड़ी आलू गोभी की सब्जी और पनीर मटर पनीर बना दे। तो मैंने कहा देखो मेरे पैरों में तो बहुत दर्द है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं दो दो आइटम तो बना नहीं सकती। तो फिर हस्बैंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम मटर पनीर बना लो, मैं आलू गोभी बना लूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है दोनों मिलके ही कर लेते हैं, क्योंकि इतनी देर में खड़ी नहीं हो पाऊंगी, पूड़ी बनने में भी टाइम लगता है। तो मैं वही सारी प्रिपरेशन कर दूंगी। हस्बैंड आलू गोभी बनाएंगे तो मैं आलू गोभी चॉप करके सब रख दूंगी। उन्होंने बोला तुम सारी चॉपिंग कर दो, सब रेडी कर दो, मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ऐसे मिल बांट के काम होता है। देखो नॉर्मली तो मैं करती हूँ, अगर तबीयत खराब है उसमें अगर कोई सपोर्ट कर दे तो वो फिर बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। तो मैंने सारी सब्जी चॉप कर दी थी। हस्बैंड पार्क से आके उन्होंने भी खाना खा लिया था, तो सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे। मैं फटाफट इनको वॉश कर दूंगी। और ऊपर भाभी ने जन्माष्टमी की पूजा करी थी, तो ये देखो मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे खाने। फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, क्योंकि सब्जी चढ़ानी थी। हस्बैंड ने आलू गोभी चढ़ा दिए थे, मैं इधर मटर पनीर की सब्जी बना लूंगी। देखिए हस्बैंड हेल्प तो कर देते बट वो इतना गंद मचा देते हैं ना, अब आप देखना आके आपको सुनाई देगा। मेरी इनसे बहस हो गई थी। এটাকে সাথে সাথে ঝেড়ে দিলে হয়ে যায়। এটা কেউ শিখছো না, এই দেখলাম দেখলে এবার দেখো কেমন করো। জানো জানো যে সোয়েটার বানানো খুব মুশকিল পড়ছি, যে সাথে সাথে फिर हस्बैंड ने तो आलू गोभी अपने फ्राई करके मसाला पकने के लिए छोड़ देते। इधर मैं मटर पनीर की तैयारी कर रही हूँ। प्रॉपर सारा वेज बनेगा तो प्याज लहसुन कुछ नहीं, तो नॉर्मल मैंने कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने तेज पत्ता सूखी लाल मिर्च जीरा छोड़ के आलू मटर छोड़ दिए थे। अब इनको मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी अच्छे से। और देखिए हस्बैंड भी उधर आलू गोभी बना रहे हैं। पता है हेल्प तो कर देते हैं बट ये मेरे इतना काम बढ़ा देते हैं ना, तो और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब पता नहीं है मेरे साथ ही है या औरों के साथ भी होता है, आप लोग बताना। जब तबीयत ठीक ना हो ना तो छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। खैर ठीक है, लाइफ ऐसे ऐसे ही कट जाए बस। तो आलू मटर मेरे फ्राई हो गए, तो उसमें मैंने अदरक घिस के डाल दिया था। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो पूड़ी की भी तैयारी मैंने कहा हस्बैंड ने तो इतना गंद मचा के करते हैं, कर तो देते हैं बट बहुत गंदा कर देते हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई शिफ्ट करके मैंने कहा थोड़ा गैस के वहाँ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदगी देखना मेरे को पता नहीं क्या ही होता है। तो जब अदरक थोड़ी फ्राई हो गई थी तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे और सारे मसाले डाल दिए थे, नमक हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया पाउडर जो भी बेसिक मसाले होते हैं। ये देखिए अभी खाना बनाते बनाते मैं इतना जलती रहती हूँ ना, अभी आपको दिखाई देगा। बस यही होता है मेरे साथ। शादी के बाद तो मैं इतनी, मेरे सारे हाथों पे जले के ही निशान है, मतलब पता नहीं मेरा ध्यान ही कहाँ होता है, बस जलती ही रहती हूँ। तो फिर मसाला थोड़ा भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के आलू को पकने के लिए ढक के रख दिया है कि आलू अपना आराम से पक जाएंगे। जब आलू थोड़े से 80% पक जाएंगे तो उसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल दूंगी। और फिर मैंने गर्म पानी भी ऐड कर लिया था, जितनी मेरे को सब्जी की कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए आलू गोभी तो सूखी है, एक सब्जी तो तरी वाली भी चाहिए, इसलिए मैंने पनीर को थोड़ा तरी वाला ही बनाया है। जब पूरा मेरा रेडी हो गया था, पानी वगैरह सब हो गया था, तो उसमें मैंने एंड में इलायची और दालचीनी का पाउडर डाल के उसको ढक के रख दिया था। ये मैंने एक और क्लिप ऐड करी है, हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए खाना हमारा बन चुका है। ये है आलू गोभी की सब्जी, ये मटर पनीर की सब्जी। फिर अब हम करेंगे पूड़ियों की तैयारी। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हारे पैरों में दर्द है तो कोई बात नहीं, तुम बेल लो और मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लूंगा। मैंने कहा ठीक है फिर आप करवा दो हेल्प, क्योंकि पता नहीं मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे पैरों में इतना पेन रहता है, इतना पेन रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त है, कभी कभी तो बाहर ही हो जाता है। देखते हैं अब कुछ तो इंतजाम करेंगे पैरों का, कुछ तो देखते हैं चलो। तो मैं फटाफट बेल रही थी और हस्बैंड वहाँ पूड़ियाँ तल रहे थे। नॉर्मल पूड़ी के साथ ना हम
अभी देखिए हस्बैंड कह रहे थे कि तुम थोड़ा दूर हो जाने तो फिर छींट आएगा, तुम तो वैसे भी जलती रहती हो। तो मैंने गैस को ना थोड़ा पीछे खिसका दिया था ताकि तेल का छींटा ना आए मुझ पे। तो देखिए कितने बढ़िया फूल रही हैं, हस्बैंड पूरियां तल रहे हैं, इतनी बढ़िया फूल रही थी। हस्बैंड को ना मैदे की पूरी अच्छी लगती है और मेरे को आटे की, बट ठीक है जो सबको पसंद हो वही बना देती हूँ मैं भी। तो ये नॉर्मल मैदे की पूड़ियाँ थी। थोड़ी बहुत ना आलू वाली पूड़ी भी बनाएंगे। मैंने दिन में जैसे आपको बताया था ना कि जो हमने खिचड़ी जैसे चावल बनाए थे तो उसके साथ मैश्ड पोटैटोज भी लिए थे, तो वो थोड़े बच गए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि इसकी भी पूड़ियाँ बना दें। मैंने कहा ठीक है, आप फिर स्टफ करके दे दो, मैं बना देती हूँ। तो हस्बैंड ने स्टफ करके रख दिए थे, मैं अब इनको भी बेलूंगी। इनको ज्यादा पतला नहीं करनी है, थोड़े मोटे मोटे ही रहते हैं, नहीं तो फिर आलू फट के बाहर आ जाएंगे। तो सारी पूड़ियाँ तल चुकी थी, सब खाना रेडी हो चुका था, तो मैं अपने लगा लूंगी खाने की प्लेट। तो ये मैं ले रही हूँ, 2 मैंने आलू वाली पूड़ियाँ ली थी और बाकी मैंने नॉर्मल पूड़ियाँ ली थी। तो ये देखिए, ये है मटर पनीर की सब्जी, ये आलू गोभी, ये आलू वाली पूड़ी और ये नॉर्मल पूड़ी। इसके बाद डिनर वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। किचन कर दिया था सारा क्लीन, बर्तन धो दिए थे, फिर मैं आ गई थी रूम में। तो देखा कि 10:30 बज रहे, अब मैं चली जाऊंगी सोने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।